तो भाई अब जब बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको यह बताना कि हर टीम अब आखिर कौन से प्लेयरों को रिटेन करेगी, क्योंकि अब सिर्फ यह नहीं बताना है कि प्रोबेबल वो कौन से 5 प्लेयर्स होंगे जिनको टीम रिटेन कर सकती हैं। अब यह भी यहां पे देखना होगा कि हर रिटेंशन के लिए बीसीसीआई ने यहां पे जो प्राइस असाइन कर रखा है, क्या टीमों के अंदर वो प्लेयर हैं भी कि वो इतना प्राइस डिजर्व करे रिटेन होने के लिए। आओ यार आज का खेल शुरू करते हैं। आज जिस टीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नन अदर देन आरसीबी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देखो मैं फिर से यहां पे याद दिला दूं कि पहला रिटेंशन आपको अगर करना है तो 18 करोड़ रुपए उस प्लेयर को देने होंगे। दूसरे नंबर पे जिसको रिटेन करेंगे उसको 14 करोड़, तीसरे नंबर पे 11 करोड़, चौथे नंबर पे फिर से 18 करोड़। भाई यहीं पे असली मुसीबत है। चौथा प्लेयर जो होगा सोचना पड़ेगा कि क्या सच में इसको रिटेन करना वर्थ इट है भी या नहीं है। और पांचवा प्लेयर जिसको आप रिटेन करेंगे उसे आपको देने होंगे वंस अगेन 14 करोड़। अगर किसी अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करना चाह रहे हैं तो उसको आप मात्र 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि आरसीबी आईपीएल 2025 के लिए किन प्लेयरों को रिटेन करने को देखेगी, जरा ये तो देख लें कि आरसीबी के लिए आईपीएल 2024 में कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे थे, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि आखिर जिन नामों को मैं ले रहा हूं वो नाम डिजर्व भी करते हैं या फिर इनसे बेहतर भी चॉइसेस हो सकती हैं। मैं बता दूं कि पिछले सीजन में आरसीबी के स्क्वाड में जो बैटर्स थे वो थे फैफ डु प्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, प्रभु देसाई, विल जैक्स और सौरभ चौहान। ऑलराउंडर्स की बात करें तो आरसीबी के पास थे ग्लैन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, कैमरून ग्रीन, स्वप्निल सिंह, मयंक डागर और मनोज बंडागे। बॉलर्स की बात करें तो इनके पास थे आकाशदीप, अल्जारी जोसेफ, लोकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, टॉम करन, रीस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कशक विजय कुमार। अब जब मैंने आपको आरसीबी के पूरे स्क्वाड से परिचित करा दिया है, आइए नजर डालते हैं कि वो पहला प्लेयर कौन सा होगा जिसको आरसीबी 18 करोड़ रुपए देके रिटेन करने को देखेगी। और जैसे ही मैं कहता हूं कि वो पहला प्लेयर कौन सा होगा, नाम जो है वो एक ही दिमाग में दस्तक देता है और वो नाम है नन अदर देन किंग विराट कोहली का। भाई विराट कोहली होंगे जो 18 करोड़ में आरसीबी के द्वारा रिटेन होंगे, क्योंकि भाई देखो वो आरसीबी के लिए हर सीजन में लगातार कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और भाई वो विराट कोहली है। पिछले सीजन की बात करें तो विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन जड़े थे 61.75 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट भी कमाल की रही थी 154.70 की। यहां पे ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विराट कोहली आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप भी रहे थे। अब जब हमने पहले प्लेयर का नाम जान लिया है जिनको आरसीबी 18 करोड़ में रिटेन करने को देखेगी, तो आइए अब नजर डालते हैं दूसरे प्लेयर पे जिनको आरसीबी 14 करोड़ में रिटेन करेगी। तो वो प्लेयर हैं नन अदर देन मोहम्मद सिराज। माना कि मोहम्मद सिराज का पिछला आईपीएल सीजन वैसा नहीं गया था जैसा कि उम्मीद थी। पिछले सीजन में 14 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए थे 9.19 की इकोनॉमी के साथ, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं हैं लेकिन कोई ऐसे खराब भी नहीं है। बाकी भाई यार देखो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर आरसीबी वाले सिराज को रिलीज करेंगे तो वैसे भी सिराज मेगा ऑक्शन के अंदर 14-15 करोड़ के तो बिकेंगे बिकेंगे, क्योंकि भाई अच्छे इंडियन पेसर्स आसानी से मिलते नहीं हैं। ऐसे में सिराज को जाने देना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो मुझे लगता है कि 14 करोड़ में आरसीबी जिस दूसरे प्लेयर को रिटेन करेगी वो है मोहम्मद सिराज। अब नजर डालें तीसरे रिटेंशन पे, जो कि 11 करोड़ में आरसीबी वाले रिटेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी टीम हो तीसरा रिटेंशन 11 करोड़ में ही करना है तो आरसीबी ऐसे में जिस प्लेयर पे 11 करोड़ खर्च करके उसको रिटेन कर सकती है वो है नन अदर देन रजत पाटीदार। अब देखो किसी को लगे अगर कि रजत पाटीदार पे इतना पैसा खर्च करना वर्थ इट है भी या नहीं है, तो शायद वो बंदा भूल गया है कि पिछले सीजन में रजत पाटीदार ने आरसीबी के लिए क्या किया था। शुरुआती लगभग 5-6 मैचेस उनके फ्लॉप गए थे, लेकिन भाई आरसीबी ने पिछले सीजन में वो जो शानदार कमबैक किया था ना, एक के बाद एक लगातार मैच जीते जा रहे थे, प्लेऑफ में पहुंच गए थे, तो उस कमबैक का जो बंदा सबसे बड़ा रीजन था वो थे रजत पाटीदार। पिछले सीजन में पाटीदार ने 15 मैचों में 395 रन मारे थे 30 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट कमाल की थी 177.13 की। पाटीदार के नाम 5 रहे थे और भाई 21 चौके मारे थे, 33 छक्के मारे थे। भैया भूत बना दिया था बॉलरों का। स्पिनर्स को तो खड़े खड़े थे, लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। अब ऐसे में पाटीदार अगर 11 करोड़ में रिटेन ना हो तो वंस अगेन मैं कहूंगा आरसीबी एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी। अब जहां मैंने आपको वो 3 नाम बता दिए हैं जिनको आरसीबी सबसे पहले रिटेन करने को देखेगी, अब बारी तो आती है चौथे रिटेंशन की। लेकिन याद रहे अगर किसी टीम को चौथा प्लेयर रिटेन करना है तो वापस से उस प्लेयर को 18 करोड़ देने होंगे। अब सवाल ये उठता है
कि क्या आरसीबी में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे 18 करोड़ रुपए खर्च करना वर्थ इट होगा? तो भाई देखो, 3 नामों को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। पहले तो है कैमरून ग्रीन, दूसरे हैं फैफ डु प्लेसिस, तीसरे हैं विल जैक्स, होने को चौथे ग्लेन मैक्सवेल भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले सीजन में खेला और जिस तरीके का फिलहाल उनका फॉर्म चल रहा है, भाई उनको रिटेन करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी होगी। वैसा प्लेयर मेरे हिसाब से आसानी से मेगा ऑप्शन में शायद आधी प्राइस में उठा सकते हैं। बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बेकार में जज्बाती नहीं होने का, मैक्सवेल को जाने देने का। लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं, फैफ हो गए, ग्रीन हो गए, विल जैक्स हो गए, क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेयर है जो 18 करोड़ का प्राइस डिजर्व करता है? देखो, अगर कोई प्लेयर डिजर्व करता भी है ना, तो वो कैमरून ग्रीन होने चाहिए, क्योंकि भाई फैफ और विल जैक्स कंपैरिजन में ग्रीन ने फिर भी दोनों डिपार्टमेंट में पिछले सीजन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था। मैं बता दूं कि आईपीएल 2024 में कैमरून ग्रीन ने 13 मैचों में बैटिंग करते हुए 255 रन मारे थे, 31.88 की एवरेज और 143.26 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं बॉलिंग की बात करें तो 13 मैचों में 10 विकेट अपने नाम करे थे, 8.62 की इकोनॉमी के साथ। अगर कोई प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में इतना भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, भाई बहुत है। जबकि पिछला सीजन कैमरून ग्रीन का कह रहे थे कि खराब गया है, तो सोचो जब इस प्लेयर का सीजन अच्छा जाएगा तो वो क्या बवाल मचाएगा। तो अगर चौथे नंबर पे किसी को रिटेन करना चाह भी रहे हैं ना, तो कैमरून ग्रीन को वो कर सकते हैं। लेकिन फैफ या फिर विल जैक्स पे 5वें रिटेंशन में 14 करोड़ रुपए खर्च करना शायद बेवकूफी हो सकती है। अब देखो, फैफ को रिटेन ना करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि जब आईपीएल 2025 खेली जा रही होगी, उस वक्त पे फैफ डु प्लेसिस की जो एज है लगभग 41 साल की हो जाएगी। फॉर्म को लेके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय फैफ डु प्लेसिस जहां भी जा रहे हैं रन मार के आ रहे हैं। इवन अगर पिछले सीजन की बात करें, जो कि फैफ डु प्लेसिस के लिए बहुत अच्छा नहीं गया था, पर उसके बावजूद भी 15 मैचों में 438 रन जड़े थे, 161.62 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद जब एमएलसी टूर्नामेंट में गए तो वहां हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए हैं भाई रिसेंटली। 8 मैचों में 420 रन जड़े, 52.50 की एवरेज और 171.42 की स्ट्राइक रेट के साथ। अभी सीपीएल में हिस्सा ले रहे हैं तो वहां भी 4th हाईएस्ट रन गेटर है, 10 मैचों में 327 रन जड़ चुके हैं, 36.33 की एवरेज के साथ। अब देखो, नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन भाई कहां एमएलसी, कहां सीपीएल और कहां आईपीएल। और अक्सर देखा गया है कि आईपीएल में जिस प्लेयर की थोड़ी ज्यादा एज हो जाती है, उस पर इतना तो भरोसा नहीं टिकाया जाता कि भाई इतनी बड़ी रकम खर्च करके उस प्लेयर को रिटेन करें। क्योंकि भाई देखो, रिटेन अक्सर उसको किया जाता है जो लंबी रेस का घोड़ा हो, या फिर वो धोनी जैसा प्लेयर हो जिसको रिटेन करने से पहले कुछ भी सोचना ना पड़े, जिसके लिए बीसीसीआई वाले रूल बदल दें। तो ऐसा तो भाई फैफ के लिए होगा नहीं, तो इसीलिए फैफ को जाने देना चाहिए। जहां तक बात रही विल जैक्स की, प्लेयर कमाल के हैं, हार्ड हिटर हैं, कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। पिछले सीजन में भी आरसीबी के लिए जो 8 मैच खेले, 230 रन जड़े, 32.86 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट जबरदस्त रही थी, 175.57 की। एक पार्ट टाइम स्पिनर भी है, पिछले सीजन में आरसीबी के लिए 2 विकेट भी लिए थे। लेकिन क्या 14 करोड़ रुपए उन पे खर्च करना वर्थ इट होगा? मेरे हिसाब से इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। 14 करोड़ में शायद आप बहुत अच्छे बॉलर्स खरीद सकते हैं, बैटिंग तो आपकी फिर भी डिसेंट रहती है, लेकिन बॉलिंग हर बार हक देती है। तो ऐसे में थोड़ा सा पैसा बचाना होगा। करना भी है तो 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, कोहली हो गए, सिराज हो गए, पाटीदार हो गए, और लगे कि ग्रीन वर्थ इट है 18 करोड़ के, तो ग्रीन को कर सकते हैं। वरना भाई देखो, एक खुशखबरी आरसीबी के लिए है कि जो अनकैप्ड प्लेयर वाला रिटेंशन है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है यश दयाल के लिए। लेकिन भाई देखो, मुझे तो बहुत कम चांसेस लग रही हैं इस बात की कि आईपीएल 2025 तक यश दयाल का कहीं डेब्यू ना हो। अगर तब तक डेब्यू ना हुआ तो मात्र 4 करोड़ में यश दयाल को आरसीबी रिटेन कर सकती है। क्योंकि भाई देखो, यश दयाल इस बार ऑक्शन में आएंगे ना तो 4 करोड़ से तो ज्यादा कहीं बिकेंगे। भाई पिछले सीजन में ही आरसीबी ने इनको इससे ज्यादा रकम पे खरीदा था, तो 4 करोड़ में रिटेन करने में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस हाँ, ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि भाई आईपीएल 2025 तक कहीं यश दयाल का डेब्यू ना हो जाए। वैसे यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि यश दयाल को आईपीएल 2025 तक डेब्यू करने थोड़ी रोकना है। यश दयाल को तब तक डेब्यू नहीं करना है जब तक टीम में रिटेंशन अनाउंस ना कर दें। क्योंकि एक बार किसी ने कह दिया कि हमको इसे रिटेन करना है, और वो तब अगर अनकैप्ड प्लेयर है तो बाद में कैप्ड हो भी जाए, ये थोड़ी कहेंगे इसको छोड़ दीजिए या फिर इसको ज्यादा पैसा दीजिए। ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर जब सभी टीमें अपनी रिटेन प्लेयरों की लिस्ट जारी करेगी, तब तक अगर यश दयाल का कहीं पे भी डेब्यू नहीं होता है तो मात्र 4
करोड़ में आरसीबी यश दयाल को रिटेन कर सकती है। तो ये थी मेरे हिसाब से आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट, जहां पे मैंने आपको नाम बताया है विराट कोहली का, सिराज का, पाटीदार का और यश दयाल का, और थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कैमरून ग्रीन का भी। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग अगर मेरी चॉइसेस से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कहीं पे भी डिसएग्री करते हैं तो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर आरसीबी को रिटेन करने चाहिए, उनका नाम लिखें, और साथ में किस प्राइस को रिटेन होने चाहिए वो भी लिखें कि कौन आप 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं, कौन 14 में, कौन 11 में, फिर से कौन से 18 में और 14 में और 4 करोड़ में यश दयाल आप रिटेन करेंगे, ये तो मुझको बताई है। तो अपनी चॉइसेस कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।